ઓમ શાંતિ. ગઈકાલે હું ફરિશ્તો બની. બાબા શુક્રિયા, દીદીઓ શુક્રિયા. એનું બને એમને જોઈને અમને પણ થયા વિના કઈ રીતે ચાલશે? આવો અભ્યાસ ક્યારે કર્યો નહોતો, પણ અહીંયા બાબાની એ શક્તિ મળી કે એ ફરિશ્તાપનનો અભ્યાસ કરી શક્યા. અને સવારે પહેલાં અમૃતવેલા બાબાને પહેલાં તો 2 વાગે ઉઠાડ્યા, તો થોડું યાદ કરી પાછી સૂઈ ગઈ. પછી 3 વાગે ઉઠી, બાબાને યાદ કર્યા. પછી મીઠી મમ્માનો દિવસ એટલે મીઠી મમ્મા અને બાબા સાથે પાવરફુલ યોગ લાગ્યો. યોગ પણ બહુ સરસ અમૃતવેલા થઈ. પછી તૈયાર થઈ અને હું સેન્ટર ફરિશ્તો એવા સમાનમાં જ હું સેન્ટર આવી એટલે બાબાની સાકાર મુરલી ચાલી. એમાં પણ બાબાએ એ જ કહ્યું કે તમે बिंदु आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो. सारा दिन यही घुटना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, बाबा से वर्षा लेना हूँ. मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी. तो मेरा सारा दिन कल का यही स्वमान भी रहा. 10 बजे यहाँ योग करने आई तो भी यही स्वमान में मैंने योग किया. फिर वापस घर जाकर फिर अव्यक्त वाणी का अभ्यास किया. पुरुषार्थ का लास्ट लक्ष्य अव्यक्त फरिश्तापन. तो अव्यक्त फरिश्तापन यह भी लाइट का स्वरूप के लाइट के कार्बन के अंदर अपने को लाइट समझो. तो सबसे पहला सिंबल है ब्रह्मा बाप को देखकर सब चले आगे बढ़े. फिर ब्रह्मा बाप के साकार में अभी जो महारथी है उनको देखकर हम चल रहे हैं. शुरू में अभ्यास कराया कि ये देह भान टूटे, इसलिए मैं चतुर्भुज हूँ. ये अभ्यास किया. स्त्री भान, कोमलता, कायरता ये सब खत्म हो गया और मैं निडर हूँ, शक्तिशाली हूँ, ऐसा अभ्यास किया. अव्यक्त फरिश्ता हूँ. अव्यक्त फरिश्ता लाइट, अव्यक्त स्वरूप में लाइट के कार्य में मैं फरिश्ता चल रहा हूँ. ऐसा बार बार अभ्यास करेंगे तो अनेकों को आपका साक्षात्कार होगा. तो बाबा कहते जो देवी रूप का साक्षात होता है भक्तों को, वो भी हम जितना लाइट के कार्य में है ये अनुभव करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे तो हमारे भक्तों को भी ये साक्षात्कार होंगे. शास्त्रों में है कि कंस ने कुमारी को मारा, वो उड़ गई और वो साक्षात स्वरूप बन गई. तो वो हमारा ही गायन है. बाबा कहते हैं आपका भी ऐसा साक्षात्कार होगा. जितना आप लाइट के कार्य में रहेंगे उतना वो दुनिया वाले भी समझेंगे कि ये कोई आकाशवाणी हो रही है. वो इच्छुक होंगे कि हम क्या है वो जानने के लिए यहाँ आएंगे. बाबा कहते जितना जैसे सूर्य है, सूर्य एक ही जगह पर रहकर सारी दुनिया में प्रकाश फैलाता है, ऐसे आप भी सारी दुनिया में शक्तियों की शांति की किरणें फैलाओ. बाबा कहते ज्ञान सूर्य और सितारे. ज्ञान सूर्य है बाप समान स्थिति. ज्ञान सितारे भी जो अष्ट रत्न है वह भी बाप समान है. और जो और सितारे हैं वो एक ही जगह पर रहकर टिमटिमाते हैं. और फिर मैंने शाम को आकर 4 बजे आई, वहाँ थोड़ा योग किया आधा घंटा. फिर बाबा को पत्र लिखा. पत्र लिखने के बाद यहाँ भट्ठी थी मम्मा का अव्यक्त दिन की. तो यहाँ भी बहुत अच्छा भट्ठी में बहुत अच्छे मम्मा का अनुभव सुनने को मिला कि मम्मा ये जो मैंने अव्यक्त स्थिति फरिश्ता की वाणी सुनी थी उसी प्रमाण वो मम्मा का अनुभव हो रहा था. किसी को वैष्णव देवी का, किसी को जगत अम्बा का, किसी को महाकाली का. तो तभी मुझे यही विचार चला कि ये जब बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा कि जो जितना अव्यक्त स्वरूप में लाइट के कार्य में रहकर अनुभव करोगे इतना ऐसे देवी का साक्षात्कार होगा. तो हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें कि लाइट के कार्य में है. फिर रात को गुड नाइट बाबा को की और अपना चार्ट लिखा और पोता मेल दिया. फिर बाबा को गुड नाइट कर सो गई. रात को मम्मा का भोग था तो यहाँ बहुत अच्छी वासना भी कराई कि दीदी कहती थी कि बाबा जब थे तब सभी ब्राह्मणों को बैठाकर और सामने बैठकर फिर खिलाते. ऐसी हमें भी वासना हुई कि मम्मा, बाबा और निमित दीदी ने हमें सामने बैठकर हम सब ने मम्मा का भोजन स्वीकार किया. ओम शांति.